जय माता की बच्चों, नववर्ष मंगलमय हो। संसार के सभी माता पिता के चरणों में नीरज तिवारी का सत सत नमन प्रणाम और सभी माता पिता से आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है रविवार और रविवार वाले दिन हम लोग आते हैं रोचक प्रसंग के साथ। तो आज आपके लिए एक रोचक प्रसंग है जो मेरे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और मुझे तो बहुत ही अच्छा ये प्रसंग लगता है। एक बार एक गुरु होता है और उसका एक शिष्य है। दोनों लोग भ्रमण पर निकले हुए हैं। अब भ्रमण करते 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 बहुत दूर निकल जाते हैं। रात अधिक होने लगती है तो शिष्य कहता है, गुरुजी रात बहुत हो रही है, विश्राम हम लोग कर लेते हैं और सुबह उठ के हम लोग अपने घर निकल चलेंगे। ऐसा दोनों लोग निर्णय कर लेते हैं। गुरु ने कहा ठीक है, अच्छी बात आपकी है। तो दोनों लोग किसी घर की तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा घर मिल जाए जहाँ पर रात बिताई जा सके। शिष्य ने देखा कि एक मकान है, एक कुटी है। उस कुटी के गेट को खटखटाया गया। वहाँ से एक आदमी निकला तो गुरुजी ने अपनी सौम्य भाषा में उससे कहा, क्या मुझे रात बिताने के लिए यहाँ स्थान मिल जाएगा? हम लोग सुबह उठकर आराम से अपने घर चले जाएंगे। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा, हाँ ठीक है, आप आ करके रात बिता सकते हैं। जैसे ही गुरुजी ने अंदर प्रवेश किया, घर का मंजर ऐसा था कि बिल्कुल अनोखा मंजर। अनोखा मंजर का मतलब यह है कि इतनी गरीबी उस घर में थी। चारपाई टूटी हुई थी, बर्तन टूटे हुए थे, कपड़े फटे पुराने थे, जैसे तैसे मकान क्या कहें, कुटी ऐसी तैसी पड़ी हुई थी। गुरुजी ने कहा, ये हालत कैसे हो गई? आप इतने गरीब हैं क्या? आपके पास कितनी ज़मीन है? आप क्या करते हो जीवन में? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरे पास ज़मीन तो बहुत है, गांव में इतनी ज़मीन किसी के पास नहीं जितनी ज़मीन मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। तो गुरुजी ने कहा, उस पर आप खेती करिए, क्यों नहीं करते हैं, उसको उपजाइए, उस पर अन्न उपजाइए। तो व्यक्ति ने कहा कि गांव के लोग कहते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, बेकार ज़मीन है, उस पर मेहनत करना बेकार है, जितना आप अन्न जल उसमें डालोगे वो सब बेकार चला जाएगा, मेहनत भी बेकार जाएगी, पैसा भी बेकार जाएगा, खाद बीजा जो भी डालोगे वो सब बेकार चला जाएगा। गुरुजी ने कहा, बड़ी समस्या है, तो आपका जीवन कैसे चलता है? तो उस व्यक्ति ने कहा, ये भैंस है, इस भैंस से मेरा जीवन चलता है, इससे जो दूध आता है इसको बेच के हम लोग अपने घर का गुजारा करते हैं। ठीक है, गुरुजी ने कहा, ठीक, कोई बात नहीं, सुबह हम लोग बात करते हैं इस पर। आपको कुछ न कुछ हम निर्णय आपका देंगे, कुछ न कुछ अपने ज्ञान के बल पर आपको कुछ ऐसा हम आपको रास्ता दिखाएंगे जिससे आपकी स्थिति दूर हो जाए। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप सो जाइए। सब लोग सो गए। जब सब लोग सो जाते हैं तो चुपके से गुरुजी आंखें खोलते हैं और अपने शिष्य को उठाते हैं। कहते हैं, चलिए बेटा। धीरे से कुंडी खोली जाती है और कुंडी खोलकर जहाँ उसकी भैंस बंधी होती है, गुरुजी उसकी भैंस चुरा के निकल लेते हैं। शिष्य ने देखा कि अरे, मेरे गुरुजी तो इतने महान हैं, मेरे गुरुजी ने आज तक न कभी झूठ बोला है, ना तो चोरी की है, ना ही कोई गलत काम किया है। आज इस किसान के साथ यही एकमात्र सहारा है उस किसान का, उस व्यक्ति का, और फिर भी गुरुजी उसकी इस एकमात्र सहारे को भी चुरा लिए जा रहे हैं। लेकिन हिम्मत नहीं थी उस शिष्य के अंदर कि गुरु से कुछ कह सकें। चुपचाप वो भी पीछे पीछे चल दिया। भैंस गुरुजी ने खोल ली, चल गए पीछे पीछे। सवेरा जैसा ही हुआ, उस व्यक्ति ने देखा कि अरे, गुरु शिष्य तो है नहीं। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, निकल गए होंगे, हम लोगों को उठने में देर हो गई होगी। जैसे ही गेट खोला, देखा बाहर भैंस भी नहीं। मातम छा जाता है उसके घर में। एक ही सहारा, और उस सहारे को भी छीन लिया ईश्वर ने। वो कहाँ चली गई भैंस? बड़ा मातम होता है। उधर क्या होता है, जो गुरुजी और शिष्य दोनों जब अपने घर पहुँचे, शिष्य की अभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि अपने गुरु से पूछ ले कि ऐसा क्यों आपने किया है। जीवन कटता रहा। बड़े दिनों के बाद क्या हुआ, गुरुजी का स्वर्गवास हो गया। गुरुजी चले गए। अब वह जो शिष्य था वह बड़ा हो गया, बड़ा तो था ही, और बड़ा हो गया और गुरु बन गया, और लोगों का गुरु बन गया। एक बार उसके मन में विचार आया, चलो उस व्यक्ति के पास चलते हैं जिसे मेरे गुरुजी ने भैंस ली थी या चुरा के लाए थे। तो भ्रमण पे निकल पड़ता है वो चेला जो अब गुरु बन चुका है, और पहुंचता है, देखता है कि अब उस झोपड़ी की जगह पर एक बहुत बड़ा विशाल महल खड़ा हुआ है और उसके चारों तरफ नौकर चाकर लगे हुए हैं। आसपास की जो जमीन है उसमें फल फ्रूट खेती लहलहा रही है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है और जाकर के अंदर
देखा तो वही व्यक्ति जब सामने आता है तो वह तो शिष्य जो पहचान जाता है ये तो वही व्यक्ति है जो फटे पुराने कपड़ों में मुझे मिला था, आज ये साजो सज्जे के साथ राजा महाराजा के साथ खड़ा है। और फिर उसने पूछा कि आपने मुझे पहचाना? तो उस व्यक्ति ने कहा हाँ हम कभी देखा है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं आप कौन हैं। तो उस शिष्य ने कहा मैं वही व्यक्ति हूँ, अपने गुरु के साथ एक दिन आया था, आपको रात में गेट खटखटाया था, आपने गेट खोला था, मैंने रात यहाँ पर विश्राम किया था, उसके बाद हम लोग चले गए थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ जिस दिन आप लोग गए थे ना उसी दिन मेरी भैंस भी चली गई थी, पता नहीं किसी ने मेरी भैंस को चुरा लिया या कहाँ चली गई, उसी दिन आप चले गए उसी दिन मेरी भैंस भी चली गई। तो उसने कहा इतना चमत्कार कैसे हुआ? तो उसने कहा कि एकमात्र मेरा सहारा था भैंस, मैं उसी के सहारे अपना जीवन काट रहा था, लेकिन जब मेरी भैंस मुझसे चली गई तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं तो बेकार हो चुका था, मैं किसी काम का नहीं था, अब मैं क्या करतूँ, अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करता। तब मुझे मजबूरी में आके उसी ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा। जो लोग कहते थे गांव की उनकी बातों को मैं सुनता था, लेकिन मेरे पास कोई साधन ही नहीं था बिना उस ज़मीन पे वर्क किए। तो मैं उस ज़मीन पर बहुत कठिन मेहनत की हमने उस पर, और उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी ज़्यादा ज़मीन थी उसको जब उपजाऊ मैंने बना दिया तो इतना अनाज होने लगा, इतना अनाज होने लगा कि सारे के सारे गांव वाले मुझसे गरीब हो गए, मैं आज अमीर हूँ। मैं इतना अमीर हो गया कि मेरे बराबर कोई गांव में अमीर नहीं है। उस शिष्य के आंखों में आंसू आ गए मेरे प्यारे बच्चों। वह शिष्य जो अपने गुरु के बारे में गलत सोच रहा था, जो ये देख रहा था कि आज मेरा गुरु चोरी कर रहा है, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, उसके आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे और वो बार बार अपने गुरु को याद कर रहा था कि हे गुरु आप इतने महान हैं, आपके किए हुए कर्म को उस समय हम गलत ठहरा रहे थे, लेकिन आपके किए हुए कर्म से देखिए इस व्यक्ति का जीवन ही बदल गया, और बदला ही नहीं जीवन उच्च क्वालिटी का हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने गुरु पर विश्वास रखो और आपके आसपास जो भी भैंसें हैं उनको साइड में करना प्रारंभ कर दो। देखिए आपकी सफलता में कौन भैंस है जो आपको रोक रही है, आपकी नौकरी कैसे मिल रही है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो आपके बगल में कोई भैंस बैठी है, उस भैंस को बाहर करिए। इसी भैंस की वजह से आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, इसी भैंस की वजह में आप कारोबार में मन नहीं लगा पा रहे हैं, इसी भैंस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके जीवन में भी कोई ना कोई एक भैंस होगी जिसके सहारे आप अपना जीवन काट रहे हैं कि अरे मेरा जीवन तो कट ही जाएगा, इसी के बहाने कट जाएगा। आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं। जब आप उसकी डाल को काट देंगे, उस भैंस को हटा देंगे, जैसे ही भैंस को हटाएंगे आप झटपटाएंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, तो आपके अंदर जो प्रतिभा होगी वो निखर के आएगी। उस किसान के अंदर इतनी प्रतिभा, इतनी ताकत थी, लेकिन वह यूज नहीं कर पा रहा था। अगर वह यूज करता तो पहले ही अमीर बन चुका होता, लेकिन एक गुरु के हल्का सा दिशा निर्देश देने पर उसका जीवन बदल गया, उसकी भैंस चली गई और उसका जीवन बदल गया। तो आप देखिए आपके पास आसपास कि आपकी कौन कौन सी भैंसें हैं, उन भैंसों को हटाना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे ही आप भैंसों को हटाएंगे, विश्वास मानो कि आप भी उस किसान की तरह बुलंदियों को छा जाएंगे। तो बहुत सी भैंसें होंगी आपके जीवन में ऐसी जो आपके उन्नति को रोक रही होंगी। उन भैंसों को ही स्किप करना है, उन्हीं भैंसों को स्किप करना है। आप देखिए कि आपकी तरक्की में कौन बाधा है, कौन आपको आपकी क्षमता के अनुसार वर्क नहीं करने दे रहा है। आप देखिए कि आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्या आपकी पढ़ाई में कोई भैंस बैठी हुई है? अगर आपकी पढ़ाई में कोई भैंस बैठी हुई है जिसकी वजह से आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो उस भैंस को स्किप करिए, उस भैंस को हटाइए। अगर भैंस को नहीं हटा पाते हैं तो आप समझ जाइए ये सभी के लिए है, चाहे पुरुष हो या कन्या हो। अब भैंस का इस्तेमाल मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि कहानी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष ही खाली इसको समझे, कन्याएं भी समझ लें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी भैंस या डॉट है तो आप उसको स्किप करना चालू कर दीजिए। जिस दिन आप अपनी इन भैंसों को अलग कर देंगे, इनको दूर कर देंगे, उसी दिन आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। और क्रांति ऐसी सी क्रांति नहीं आएगी, क्रांति ऐसी आएगी औरों से कोसों आगे आप पहुंच जाएंगे। तब आपको समझ में आएगा कि सर सही कह रहे थे, इन भैंसों को स्किप करना है। तो आज से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या करोगे? भैंसों को स्किप करना चालू करोगे। मिलते हैं अगले रविवार को। जय माता की।